जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है मॉडल पेपर लेके आए जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों जो है पूर्णांक के जो है 70 नंबर का रहेगा। और आइए देखते हैं समय कितना मिलेगा। समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है बच्चों, और सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो आइए जो है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद में अधलघुत्री, उसके बाद लघुत्री। तो बच्चों सबसे पहले हम वो विकल्पी प्रश्न हल करेंगे। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है? तो बच्चों हो जाएगा ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। बच्चों कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो बच्चों जो हो जाएगा लाटविया। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? यानी 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर जो ज़्यादा महिलाएं होती है उसी को कहते हैं लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की ज़्यादा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की जो है अवधारणा निम्नलिखित किस विद्वान की देन है? तो ये बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। ये जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा, पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश बच्चों सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और केरल में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बच्चों? केरल। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। और केरल में पुरुष महिला दोनों साक्षरता सर्वाधिक है। और लिंगानुपात भी यहाँ ज़्यादा है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएँ हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। समझ बच्चों। और पंजाब में गेहूँ ज़्यादा होता है हेक्टेयर के दृष्टि से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अप्रवासी यानी दूसरे देशों के लोग आते हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। यहाँ सही जवाब हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा भोपाल हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता ये हुगली नदी किनारे स्थित है, आगरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है, और पटना बच्चों आपको बताना है कहाँ किस नदी किनारे स्थित है। तो अब चलिए हम लोग अतलेगुत्री प्रश्न देखेंगे। जो है पृथ्वी के 2 घटक कौन से हैं? देखो अतलेगुत्री क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के 2 घटक कौन से हैं। तो आइए इसको उत्तर देखेंगे बच्चों। देखो बच्चों पृथ्वी के 2 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 होता है भौतिक घटक, नंबर 2 है मानव घटक। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। जो है देखो बच्चों जनसंख्या प्रवास के निम्नलिखित 3 घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 होगा जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर, नंबर 3 जनसंख्या प्रवास। नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? जनसंख्या प्रवास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। आइए इसका हम उत्तर देखेंगे। जो है पहला हो जाएगा बच्चों, विकसित देशों में पुरुषों द्वारा जो है प्रवास अधिक करना। विकसित देशों में पुरुषों द्वारा जो है प्रवास अधिक करना। प्रवास में से कहता है जब एक देश दूसरे देश में जाया जाता है, व्यक्ति जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं बच्चों। नंबर 2, विकासशील देशों में बालिकाओं को कम महत्व देना। विकासशील देशों में बालिकाओं को जो है कम महत्व देना। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? उनका संबंध किस देश से है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, मानव विकास की संकल्पना सबसे पहले
डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। ये जो कहाँ के निवासी थे, ये पाकिस्तान के जो है अर्थशास्त्री थे। कहाँ के? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। अभी एक नंबर में चर्चा हुई थी। तो मानव विकास संकल्पना सबसे पहले जो है महबूब उल हक ने दी, डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास का अर्थ है स्पष्ट कीजिए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे को, मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के जो है मानव विकल्प को जो है सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के जो है अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। समझ बच्चों, इसी को कहते हैं मानव विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलेंगे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग जो है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत जैसे बच्चों हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो हवाओं द्वारा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा तरंग ऊर्जा, और बायोगैस ऊर्जा तथा गोबर गैस ऊर्जा आदि ये जो है नवीकरण योग्य है और अपारंपरिक स्रोत है। समझ रहे हो बच्चों? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है और पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना देखो, एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। जैसे बच्चों नदी बह रही, नदी को जो है रोक के बांध बनाना, बिजली उत्पन्न करना, नहरें निकालना, मतलब तमाम योजनाएं एक ही साथ कर देना ही बहुउद्देशीय योजना कहलाता है। एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नदी घाटी योजनाएं को जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 4 अंकों का रहेगा बच्चों और 4 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले लघुत्तरीय क्वेश्चन है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, मानव भूगोल विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए अथवा मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी में संचार मानव के बीच पारंपरिक परिवर्तन से संबंधों का अध्ययन है, कथन का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानव विकास का विषय क्षेत्र देखो, बहुत ही विस्तृत में लंबा, बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों के अंतर संबंधों को जो है सम्मिलित किया जाता है। समझ रहे बच्चों, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़े हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। मानव ने तकनीकी का जो है प्रयोग करके पर्यावरण में अनेक पर्यावरण परिवर्तन किए हैं, जिनसे जो है अनेक उपक्षेत्रों का विकास हो गया है। अतः सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की जो है विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ताइए इसका उत्तर देखेंगे जो है, विश्व की जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर देखेंगे बच्चों, देखो विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हेड डाल लेंगे। इसका उत्तर देखेंगे, देखो पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 42 व्यक्ति हैं। समझ बच्चों, पृथ्वी की थोड़े से थल भाग अत्यंत घने बसे हैं, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर विस्तृत भूभाग या तो विरल है अथवा निर्जन पड़े हैं। किसी क्षेत्र पर विरल मिक्स होता है बच्चों, घने होते हैं, विरल है अथवा निर्जन पड़े हैं। किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव तो मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है, साथ ही वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रमुख कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 बच्चों, स्थिति किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को जो है अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से दूसरों देशों के साथ जो है सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। फलतः परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। जिस देश की स्थिति समुद्र तटीय होती है वहाँ भी जो है सघन जनसंख्या मिलती है।
विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में, नदियों के किनारे, खनिज केंद्रों में, औद्योगिक केंद्रों में ही जो है केंद्रित है। समझ रहे बच्चों। और सुदूर क्षेत्रों अपेक्षा के कम जनसंख्या आकर्षित करते हैं। जलवायु, जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। विश्व की जो है समशीतोष्ण, सम माने बराबर, समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। और मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व की आधी जनसंख्या केंद्रित है। जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ घनत्व तो कम मिलता है, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे प्रदेश आदि। बच्चों अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के प्रदेशों में लिंगानुपात प्रतिकूल होता है? कोई चार कारण लिखिए। किस प्रकार के प्रदेशों में लिंगानुपात प्रतिकूल होता है? कोई 4 कारण लिखिए। लिंगानुपात किसे कैसे बच्चों? 1000 पुरुषों पर जो है स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे 19 नंबर का। किस प्रकार के प्रदेशों में लिंगानुपात प्रतिकूल होता है? कोई 4 कारण लिखिए। तो ये उत्तर देखेंगे। जिन प्रदेशों में स्त्रियों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई जाती है वहाँ लिंगानुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इसके लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। यानी बच्चों वहाँ स्त्रियों की संख्या जो है कम होती है। समझ रहे हो? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या वहाँ कम होती है। जैसे बच्चों नंबर 1 है कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा होना। समझ रहे हो? नंबर 2 बालिका शिशु हत्या की प्रथा होना। नंबर 3 स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का बर्ताव होना। नंबर 4 स्त्रियों की जो है सामाजिक और आर्थिक दशा जो है खराब होना। समझ, वहाँ लिंगानुपात कम होता है, यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा वहाँ कम होती है जहाँ ऐसा सिस्टम है। देखो और क्वेश्चन में बच्चों सब पढ़ाए गए हैं भी। मानव विकास से आप क्या क्या करा है, उसके बाद भारत में गंदी बस्तियों समस्या का वर्णन कीजिए। सब सरले हैं, आप कर लीजिएगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का रहेगा। विस्तृत उत्तरी संबंधी प्रश्न 6 अंक है, उसमें मानचित्र संबंधी दिए गए कार्य, मानचित्र आपको भरना पड़ेगा। समझ रहे बच्चों? तो ये थे जो है भूगोल का मॉडल पेपर।